और समझते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। जो हमने 2 और 3 पढ़ा उसी पर यह आधारित है। 2 में पढ़ा कि बाहरी क्षेत्र के जो है वो भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकता है कौन, तो संसद। जो भारत का जो क्षेत्र है, राज्य है, उसके नाम में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, 2 राज्यों को जोड़कर अलग नए राज्य बना सकता है कौन, संसद। कैसे बनाएगा, यह आर्टिकल 4 में दिया है। क्या यह आर्टिकल 300 जो 68 है, 368 के तहत एक संशोधन माना जाएगा? नहीं, यह संविधान का संशोधन नहीं होगा। यह नॉर्मल जो है बहुमत पास कर करके जो है, बहुमत भी नहीं, साधारण बहुमत से जो है पास कर करके जो है ऐसा किया जा सकता है। ये देखिए बोला गया स्पष्ट शब्दों में कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों से संबंधित है और इसके प्रभाव को लागू करने के लिए आवश्यक संशोधन और प्रावधान को निर्दिष्ट करता है। मतलब कैसे यह लागू होगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 कैसे लागू होगा, यह प्रावधान किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 4 में किया गया, 4 में किया गया। क्या क्या प्रावधान है समझते हैं थोड़ा सा डिटेल से। जैसे यहाँ पर देखिए 4 कहता है संशोधन की प्रक्रिया, कहा है कि आर्टिकल 4 कहता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए आवश्यक प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। किस प्रकार से किया जाएगा, जो प्रावधान, कानूनी जो प्रावधान है वो कैसे किया जाएगा, यह आर्टिकल 4 में दिया गया है 2 और 3 के बारे में। ठीक है, फिर है अनुपूरक और अनुसंगित प्रावधान। संसद इन कानूनों को अनुपूरक, अनुसंगित और पारिणामिक प्रावधान जोड़ सकता है, जिससे संसद और राज्य विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं। रहा है तीसरा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन का मतलब हुआ, क्योंकि अगर संघीय ढांचा में अगर आप कोई संशोधन कर रहे हैं, अगर वो संविधान संशोधन के तहत 368 के तहत अगर लेकर के जाते हैं, तो इसमें आपको विशेष बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत इसमें चाहिए, 2/3 जितने भी संसद में उपस्थित है ना, उसकी 2/3 वोटिंग चाहिए उसमें। और प्लस राज्यों की सहमति भी यहाँ पर अनिवार्य हो जाती है, अगर संघीय क्षेत्र में अगर बंटवारा अति संशोधन करना हो तो। लेकिन जो अगर आर्टिकल 2 और 3 में अगर संशोधन हो रहा है, ठीक है, पर काम हो रहा है, तो इसमें किसी प्रकार के संशोधन को जो है आर्टिकल 368 के तहत नहीं देखा जाएगा, याद रखिएगा। इसमें देखिए बोला गया है कि अनुच्छेद 4 के तहत किए गए संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक, यानी इन्हें संविधान संशोधन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। संविधान संशोधन एक बहुत ही कठोर प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें अच्छा को हालत टाइट हो जाता है इतना मत प्राप्त करने के लिए, और प्लस राज्यों की सहमति भी अनिवार्य हो जाती है। अब इसका महत्व, यह अनुच्छेद संविधान को लचीला बनाता है, जिससे नए राज्य के निर्माण और सीमाओं में बदलाव को आसानी से लागू किया जा सकता है। यह संविधान के संशोधन की जटिल प्रक्रिया से बचने में मदद करता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर आर्टिकल 2 तो समझ गए कि दूसरा क्षेत्र अगर भारत में आना चाहता है तो उसमें तो राज्य को आपत्ति नहीं होगी, राज्य को तो बढ़िया होगा। लेकिन सर अगर आर्टिकल 3 के तहत अगर राज्य के क्षेत्र में बंटवारा कर दिया जाए, एक राज्य को काट करके दूसरे राज्य में अगर मिला दिया जाए, तो राज्य वाला नहीं मिलना राज्य होगा। भैया ये जो बोला गया है ना, संशोधन तो पहला बात होगा नहीं, लेकिन संसद जो है उस राज्य को भेजेगा, ठीक है, सूचना भेजेगा, संसद जो है उस राज्य को सूचना भेजेगा, जो राज्य विधानमंडल है, ठीक है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन अगर उस चर्चा के दौरान अगर उसका मत नहीं है कि हम नहीं बंटवारा चाहते हैं, तो संसद उसकी बातों को स्वीकार नहीं करेगा, संसद की मर्जी से ही होगा। ठीक है, ये संसद की मर्जी से ही होगा, भेजेगा तो सूचना भेजेगा, बहस भी होगा वहां पे, लेकिन अंततः फैसला किसका होगा, संसद का ही होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को हमने समझ लिया काफी डिटेल से। अब हमने और एक